अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोसेट से रिलेटेड थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स को। आप देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कोसेट्स को बहुत ही डिटेल में देखा था कि कोसेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखी थी, देन इनफैक्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी, देन उसके बाद उस एग्जांपल्स में से कुछ थ्योरम हमने जनरेट किए थे। आज हम उसी से रिलेटेड, आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है, आज उन्हीं कोसेट्स और डबल कोसेट्स के हम कुछ थ्योरम्स रिजल्ट्स को देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास कह रहा है कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, अब आइडेंटिटी देखें उस ग्रुप में से बिलोंग कर या ग्रुप जी में से। हमने ये बात की थी कि जो एच हम ले रहे होते हैं वो हमारा आर्बिट्रेरी सबसेट होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है वो सब ग्रुप हो भी सकता है, मीन्स कि वो सब ग्रुप ही हो सकता है एच जो हम सबसेट ले रहे होते हैं कोसेट्स के अंदर। अब देखें, आप प्रीवियस लेक्चर लास्ट में देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कोसेट्स क्या होते हैं। आप उसकी डिटेल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। इसमें होता ये है कि अगर कोई आपको जी ग्रुप गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल ये देखी थी +-1 एंड +-i, देन आर्बिट्रेरी अगर कोई एच आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ 1 एंड i, तो आप देखेंगे ये एच इसका सब सेट है, इसका सब ग्रुप नहीं है। तो आपसे पूछा जाए इस एच के पॉसिबल कोसेट्स बताएं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप जी में से हर एलिमेंट को उठाएं। आप हर एलिमेंट को उठा के इससे लेफ्ट साइड से अगर ऑपरेट करवाएंगे, आप देखिए ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑपरेशन भी मल्टीप्लिकेशन का हम करेंगे। आप यहाँ से फाइंड करें 1h, उसके बाद -1h फाइंड करें, देन आप i-h फाइंड करें, देन आप -i-h फाइंड करें, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कोसेट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट इसमें 4 नंबर्स हैं तो 4 आपको कोसेट, जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उतने आपको कोसेट्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ से 4 कोसेट्स मिल जाएंगे। बट इसमें से जो डिस्टिंक्ट कोसेट हमने बात की थी उसको हम प्रेफर करते हैं। जो डिस्टिंक्ट कोसेट आएंगे, हो सकता है इसका कोसेट और इसका कोसेट सेम आ जाए। आप नंबर ऑफ कोई भी ग्रुप के अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके अंडर गिवन सबसेट जो आपको गिवन है, तो उसके कोसेट पॉसिबल उतने हो सकते हैं जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारा ग्रुप जो है उसका ऑर्डर NR है। क्लियर होगी बात कि ग्रुप में कहती हूँ मेरा एक ग्रुप जी है, उसका ऑर्डर n है, तो इसके पॉसिबल कोसेट्स बताएं। तो इसके पॉसिबल कोसेट्स भी n होंगे, चाहे आपके पास जो सबसेट गिवन है कितना ही छोटे से छोटा या कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना क्यों ना, क्योंकि हम ग्रुप के हर एलिमेंट को उठा के उससे लेफ्ट या राइट साइड से ऑपरेट करवाते हैं। अच्छा, बट अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोसेट की बात आती है वो उससे कम हो सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा नहीं होंगे, वो ग्रुप के ऑर्डर से कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं एक कोसेट फाइंड करूँ i-h फाइंड करूँ और दूसरा मैं यहाँ से -i-h फाइंड करूँ, मे बी ये दोनों इक्वल आ जाए। तो जब ये इक्वल आएंगे तो डिस्टिंक्ट कोसेट में से हम इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करेंगे ना। तो ये भी प्रीवियस हमने देखा था, हमने जो ग्रुप सब ग्रुप हमने उसका लिया था उसके कोसेट डिस्टिंक्ट जस्ट 2 बन रहे थे। क्लियर हो गया? तो ये डिस्टिंक्ट की बात अभी आएगी तो उस वक्त हम कर लेंगे। तो सबसे पहले यही देख लें कि कोई भी आप कोसेट फाइंड करें उसको आइडेंटिटी के साथ एच को ऑपरेट करवाएं, लेफ्ट से करवाएं या राइट से करवाएं, हमें हमेशा एच ही मिलता है। इनफैक्ट ये फर्स्ट वाले 2-3 थ्योरम हम डिटेल में एग्जांपल के साथ प्रीवियस कर चुके हैं। तो थ्योरम पे या हमारा लेक्चर था तो इसलिए मैंने इसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट है AH। अब देखें ये भी हमने देखा था कि अगर H को आप किसी ऐसे एलिमेंट से करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं जो कि एलिमेंट उस H में भी बिलोंग कर रहा है, जैसे प्रीवियस हमने देखा था अगर H हमारा था +-1 ये था, तो इसमें अगर मैं 1 से इसको ऑपरेट करवाऊँ या -1 से करवाऊँ, लेफ़्ट से करवाऊँ या राइट से करवाऊँ, तो हमेशा मुझे आंसर जो है वो H ही मिलेगा। इसको मैं HA करवाऊँ या AH करवाऊँ तो दोनों साइड से हमें आंसर H ही मिलता है। तो ये थ्योरम यही बता रहा है, इफ़ एंड ओनली कंडीशन के साथ है। ऐसा कब होगा? जब हम ऑपरेट करवा रहे हैं एक ऐसे एलिमेंट से जो हमारा H से ही बिलोंग कर रहा है। अच्छा, देन हमने ये देखा था कि आप डिस्टिंक्ट कोसेट जब फाइंड करते हैं, वैसे तो सिंपल जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा उतने आपके कोसेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो आपको 4 कोसेट्स मिलने ही मिलने हैं, लेफ़्ट भी 4 मिलेंगे और राइट भी 4 ही मिलेंगे। बट अब उसमें अगर डिस्टिंक्ट फाइंड करें, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था हमारे ग्रुप का ऑर्डर 4 था और उसके डिस्टिंक्ट जो कोसेट आए थे 2 आए थे, लेफ़्ट भी 2 आए थे और डिस्टिंक्ट कोसेट राइट भी 2 आए थे, दोनों सेम आ रहे थे।
तो ये बात आप याद रख लें, जितने भी आपके पास लेफ़्ट कोसेट्स होंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ़ राइट कोसेट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ़्ट कोसेट आपके पास 2 आ जाए और राइट कोसेट 3 आ जाए, नेवर। दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। अगर वो 2 हैं तो वो भी 2 ही होंगे। अगर लेफ़्ट कोसेट आपके पास n आ रहे हैं तो राइट भी हमेशा n ही होंगे। इनकी जो तादाद होती है हमेशा ये इक्वल होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने इनफैक्ट ये थ्योरम भी देखा था कि अगर हम कोई भी लेफ़्ट या राइट कोसेट लेते हैं, अब यहाँ पे लेफ़्ट क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ़ लेफ़्ट कोसेट हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ राइट कोसेट्स के, तो आप लेफ़्ट उठा लें या राइट उठा लें, बात एक ही है। अच्छा, तो अब नंबर ऑफ़ की बात हो रही है, कोसेट वो डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मतलब जितने वो होंगे जितने उतने ही राइट कोसेट्स होंगे, ये आप नोट करें। तो जितने भी लेफ़्ट या राइट कोसेट्स हैं, हमने देखा था कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन या तो फाई आएगा या बिल्कुल उस कोसेट के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब देखें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो ये कोसेट्स होते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, दो अगर कोसेट आप उठा लें, दोनों या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, बिल्कुल वो मुख्तलिफ होंगे। अगर एक के अंदर एलिमेंट्स आपके पास 1 - 1 पड़े हुए हैं तो दूसरे के अंदर एलिमेंट्स i और -i पड़े थे, ये हमने देखा था। ये हमें डिस्टिंक्ट 2 कोसेट बने थे। तो इसमें हमने देखा था कि अगर मैं इसका यूनियन लेती हूँ तो मुझे पूरे का पूरा अगेन ग्रुप मिल जाता है, ये भी हमने देखा था। अच्छा, अब सेकंड ये बात है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ तो देखिए इंटरसेक्शन जो इसका फाई आएगा हमेशा, दो आप डिस्टिंक्ट कोसेट लेंगे हमेशा हमेशा उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाई आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास इंटरसेक्शन में इन दोनों में से कोई एलिमेंट ओवरलैप कर जाए, मींस इसमें 1 है तो इसमें 1 आ जाए। हाँ, ये हो सकता है अगर दो आप ऐसे कोसेट लेते हैं जिसमें देखें एलिमेंट्स या बिल्कुल सेम आ रहे होंगे। क्लियर है? तो जब इसका मैं इंटरसेक्शन लूँगी तो हमें पूरा का पूरा अगेन वही कोसेट जो होगा मिल जाएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आपको यहाँ से कुछ और आंसर मिल जाए, या तो वो टोटली डिफरेंट होंगे जैसे कि यहाँ पे था, उसका जो इंटरसेक्शन है एम्प्टी आ जाएगा, या वो टोटली एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये नहीं हो सकता कि दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएं। ये भी प्रीवियस इनफैक्ट हमने देखा हुआ है। तो अगर इस फॉर्म को आप जनरलाइज करके लिखें थ्योरम फॉर्म में कि अगर हम जी आई मतलब जी के हर एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करवा रहे हैं, एच को, एच हमारा कोई सबसेट है, तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लेती हूँ कुछ और एलिमेंट के साथ तो या तो ये फाई होगा, अब आर के साथ लिख लें, या फिर ये टोटली एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे ये सेट जी जे एच के। इसको हमने जनरलाइज कर दिया, ये विद एग्जांपल हमने प्रीवियस देखा था, तो ये एज अ थ्योरम इसको भी आप याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू, ये वाला हम कर रहे हैं, belongs to one and only one left और right coset of H। अब देखें अगेन वही बात कि हम कोई भी अगर G लेते हैं, G हमारे पास कोई ग्रुप है +1 +-1 +-i। अब देखिए प्रीवियस लेक्चर किए बगैर ये लेक्चर आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से, प्रीवियस आप देख लें, उसके बाद ये उसका सेकंड पार्ट है, इसको फिर लास्ट में देखें, प्रीवियस लेक्चर पहले कर लें जिसमें हमने ये एग्जाम्पल भी की थी, इसके कोसेट्स भी फाइंड किए थे, तो तब आपको ये सारे थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें ये है कि आप कोई भी कोसेट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग टू वन एंड ओनली वन लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच। अब देखिए कोई भी कोसेट, हमारे इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमने देखा था, अगर एच हमारा था 1 and -1 तो इसके हमने कोसेट देखे थे, जस्ट दो डिफरेंट इसके डिस्टिंक्ट दो कोसेट आ रहे थे, एक 1 - 1 आ रहा था और दूसरा i - i आ रहा था, ये इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जी के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसमें से कोई एक ना एक एलिमेंट, आप कोई भी कोसेट उठा लें, उसमें अगर एक सिंगल एलिमेंट भी पड़ा है तो वो ऐसा एलिमेंट होगा जो जी से बिलोंग कर रहा होगा। तो देखें ये 1 है, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, हमारा एक्चुअल जो सेट है वो ये जी है। अच्छा, तो -1 भी इसमें देखें बिलोंग करे, i भी बिलोंग करे, -i, इनफैक्ट इसमें अगर कोई सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट पड़ा होता तो वो भी इनफैक्ट जी का ही एलिमेंट होता। तो यहाँ से एक और हमारा थ्योरम भी जनरेट हो सकता है, इनफैक्ट इसको हमने स्किप कर दिया ये वाला। तो ये हमेशा पार्टीशन करते हैं कि अगर मैं डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स को या मैं डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स को यूनियन ले लूँ तो हमेशा हमेशा आपको एक्चुअल ग्रुप मिल जाएगा। आप देखें ये दो हमारे कोसेट्स बने थे, तो इसका जब हमने यूनियन लिया था तो अगेन मुझे पूरा का पूरा यहाँ से ग्रुप मिल गया था। तो इट मीन्स जो हमारे डिस्टिंक्ट लेफ़्ट उठा लें या राइट उठा लें, एट अ टाइम एक उठाना है, लेफ़्ट उठाने तो सारे लेफ़्ट उठा लें, राइट लेने तो सारे राइट वाले ले लें।
इनका जब आप यूनियन करेंगे तो आपको होल ग्रुप मिल जाएगा। या इनफैक्ट आप ऐसे कर सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये हमारे ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का अगेन वही मतलब होता है कि आप उसके जो पार्टीशन की है, ये समझें इसकी पार्टीशन की है, दो हमारे सेट हैं, इनका मैं यूनियन लूँ तो अगेन मुझे ये ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, उसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे न्यू थ्योरम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ऊपर वाले जो हैं ये सारे हमने प्रीवियस किए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर एच और के, मैं कोई यहाँ से सब ग्रुप ले लेती हूँ जी के। जी हमारा ग्रुप है, एच और के उसके कोई सब ग्रुप्स आ रहे हैं। अब सबसेट नहीं, सब ग्रुप की बात हो रही है। ऑफ नाइट ग्रुप मतलब जी जो है हमारा एक नाइट ग्रुप है और एच के तो उसके कोई सब ग्रुप्स हमने लिए। तो फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी, कोई भी जी का एलिमेंट, तो अगर आप उन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लें फिर उसको जी से ऑपरेट करवाएं, या पहले दोनों को जी से ऑपरेट करवाएं फिर इंटरसेक्शन लें, तो दोनों इक्वल ही आएंगे, बात दोनों की सेम आएगी। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है जी इंडेक्स की। इंडेक्स क्या होता है? अब देखिए, ये आपका लैग्रांज थ्योरम की कंसिक्वेंस है। इनफैक्ट ये लैग्रांज थ्योरम है, आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर लैग्रांज थ्योरम और उसके कंसिक्वेंसेस पे होगा। अब देखिए, ये भी हमने प्रीवियस देखा हुआ है कि जो इंडेक्स होता है हमेशा, अगर मैं ग्रुप है कोई, उसका ऑर्डर है, उसको मैं उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से अगर डिवाइड करती हूँ तो हमेशा हमें इंडेक्स ही मिलता है। बहुत ही अहम रिजल्ट है, यहाँ से बहुत सारे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कि अब देखिए, इंडेक्स को डिनोट करते हैं यहाँ पे स्मॉल आई जी ऑफ एच, मतलब एच का इंडेक्स बताना है जी के अंदर, और इसको जी रेशो एच से, और ये यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगा के ऐसे भी डिनोट करते हैं। इक्वल किसके होता है? इक्वल होता है ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड एच यहाँ पे सब ग्रुप का ऑर्डर। आप इसीलिए बता सकते हैं कि किसी भी ग्रुप और सब ग्रुप अगर गिवन हो आपका, वो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स देखिए होता क्या है, इंडेक्स होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स। कैसे कि हमने अभी बात की थी कि कोई भी ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर एन है तो वैसे तो उसके बेसिकली एन जो होंगे लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे, बट अगर डिस्टिंक्ट की बात करें तो डिस्टिंक्ट इस एन से कम हो सकते हैं। मे भी उसमें दो तीन एक दूसरे के इक्वल आ रहे हो तो इसमें n-2 आ जाए, दो उसमें कम हो जाए जो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, जो एक जैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं उसको हमने निगलेक्ट कर लिया तो उसका इंडेक्स ये बन जाए। तो इसमें इंडेक्स का ये मतलब, इसको हमने बेसिकली कुछ भी नहीं है, डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स है, एक हमने यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, उसको एक नेम दे दिया ताकि हर बार हम ये ना बोले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स, तो सिंपल हम इसको इंडेक्स बोल देंगे। जब भी इंडेक्स की बात है आपने समझ जाना है, हमने जस्ट डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट लेने हैं, सब के सब नहीं लेने, जो उसमें डिस्टिंक्ट आ रहे हैं उनको हमने लेना है। तो ये इंडेक्स की डेफिनेशन होगी। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये सवाल हो सकता है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास 18 है और एक सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 है। तो अब हमें बताएं कि इसके जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो हमें ग्रुप भी नहीं गिवन, बेसिकली हमें एक सब ग्रुप भी नहीं गिवन, जस्ट उनका ऑर्डर गिवन है। तो आप यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? जब तक ये थ्योरम ना होता है इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोसेट्स आप ना बता पाते। तो अब मैंने आपसे पूछा एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 18 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो आप मुझे बताएं जो मुख्तलिफ इसके लेफ्ट या राइट कोसेट्स आएंगे वो कितने आएंगे। तो जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है, इसको डिवाइड करें तो 9। तो आप देखें वैसे तो बेसिकली इसके जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स होंगे वो 18 होंगे, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होते हैं, बट जब मैं डिस्टिंक्ट की बात करूंगी तो आपने इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 9, तो इट मीन्स ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 18 है, कोई भी आप ग्रुप उठा लें, और सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 है उसके हमेशा हमेशा डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट उठा लें या आप राइट कोसेट्स उठा लें, वो हमेशा 9 ही बनेंगे, इससे ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है इसका इंडेक्स बताएं, तब भी इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, इसको डिवाइड कर लें तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें कि प्रोडक्ट। अब आप देखें ये भी वेरी सिंपल, अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं दो राइट कोसेट्स का, वो अगेन आपको एक राइट कोसेट देगा। अब देखें हर बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब होगा जब हमारा जो एच हम सब सेट ले रहे हैं या सब ग्रुप ले रहे हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए जी के अंदर। देखें, आप देखें सबसे पहले तो ये देख लें नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लेफ्ट कोसेट लें
और राइट कोसेट लें तो हमेशा वो इक्वल आ जाए। देखिए ऐसा हो भी सकता है, हमने देखा था नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इक्वल होता है नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लेफ्ट कोसेट इक्वल आ जाए हर राइट कोसेट के, ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनकी टोटल तादाद, टोटल नंबर इक्वल हो सकते हैं। इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। क्लियर है? नंबर ऑफ लेफ्ट राइट कोसेट हमेशा इक्वल हो सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट इक्वल कब होंगे? जब हमारा जो ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप की ये डेफिनेशन है। अगर एग्जैक्ट आप लेफ्ट कोसेट फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट आप राइट कोसेट फाइंड करते हैं, तो दोनों एग्जैक्ट इक्वल आ जाते हैं, तब आप कह सकते हैं जो हमारा सब ग्रुप वहाँ पे एच गिवन था वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था। क्लियर है? आप देखें इस थ्योरम को थोड़ा देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लेफ़्ट कोसेट, आप दो लेफ़्ट कोसेट को मल्टीप्लाई करवाएं, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो अगेन आपको लेफ़्ट कोसेट ही मिलेगा। क्लियर है? दो अगर आप राइट कोसेट लेते हैं, उनको ऑपरेट करवाते हैं, अगर हमारा एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो अगेन आपको एक राइट कोसेट ही मिलने वाला है। तो देखें ए एच मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से बी हमने दो ले लिए यहाँ से राइट कोसेट्स। अच्छा, तो अब देखें इसको हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा, अब देखें इसको प्रूव करना है, हमारा ये जो आंसर आएगा वो भी राइट में ही आएगा। अब देखिए हमने ये कंडीशन लगाई, ऐसा राइट कोसेट हमें अगेन मिलेगा, ऐसा कब होगा? जब हमारा ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल क्या कहता है? ए एच इक्वल एच ए होगा। तो इसको मतलब जो ये मिड में है इसको मैं लिख सकती हूँ एच बी इक्वल है बी एच के, और ये वाला एच एज इट इज़। अब देखिए आप सब ग्रुप की जब हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, उनके थ्योरम्स कर रहे थे, तो हमने एच डॉट एच को देखा था, हमें ये एच दे देता है। हमने क्या कहा था कि एच एच जो है वो कंटेन कर रहा है एच के अंदर, या हमारा एच जो है वो कंटेन हो रहा है एच डॉट एच के अंदर, या हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा था ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड है, इन दोनों को मिला के जब हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि एच डॉट एच जो होता है वो इक्वल होता है एच के। इसको हमने प्रूव भी किया था। तो यहाँ पे वही अप्लाई कर दे तो यहाँ से आपको मिल गया ए बी एच। तो हम यहाँ से लेके चले थे दो राइट कोसेट्स, और उसको जब हमने पैरेलल फॉर्म में किया तो अगेन हमें एक राइट कोसेट मिला। ऐसा कब हुआ? जब मैंने इसको क्या किया, इसको देखें यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई की। जब नॉर्मल सब ग्रुप की यहाँ डेफिनेशन में अप्लाई ना करती तो मैं इसको कभी भी यहाँ पे इस फॉर्म में राइट ना कर पाती। तो इट मीन्स दो राइट कोसेट्स हैं, उसको अगर आप ऑपरेट करवाएं तो अगेन आपको राइट कोसेट मिलेगा। ऐसा कब होगा? जब हमारा जो सब ग्रुप एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। ये क्लियर हो की बात? सेम यहाँ पे ये कंडीशन आपकी लेफ़्ट के लिए भी फॉलो कर जाएगी, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।